Hello everyone, this is Pramod Tuta, your maths teacher. Today we will do exercise 1.4 of 10th class from NCERT book. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये जैसे आपके पास ये क्वेश्चंस दिए हैं, फ्रैक्शन में दिए हैं, यदि इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि आपके पास रिमाइंडर बचता है, 0 नहीं आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जिसमें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और इसका 8th पार्ट और इसका 9th पार्ट ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट और 8th पार्ट करेंगे, बाकी जितने भी पार्ट आपके हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास 17/8। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 17/8 को, लेकिन ये लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है 8, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 17 2 रेज टू पावर 3 में, और विच कैन बी रिटर्न एज 17/2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0। तो ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी नंबर की जो है अगर पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। तो जब इसकी वैल्यू 5 रेज टू पावर 0 की वैल्यू जब 1 होगी तो फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमें 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n में अगर आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह से आप हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहां लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. Therefore, 17/8 is a terminating decimal एक्सपेंशन। तो ये रहा आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 8th पार्ट। क्वेश्चन है आपके पास 8th पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन 6/15। अब ये नंबर्स अगर आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो आएंगे 3 इंटू 5, तो जो कि आपके पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन जो है उस हिसाब से गलत होगा। जब आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। देखिए कैसे बनता है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, तो आपके पास आएगा 2/5। तो विच कैन बी रिटर्न एज 2/2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 1। तो इसमें भी सेम, सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. Therefore, 6/15 is a terminating decimal expansion. तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इसके सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं। यदि आपके पास डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में आता है 2 रेज टू पावर m
इंटू 5⁻n में आता है तो टर्मिनेटिंग है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे 3 है, 7 आता है, तो आपके पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.4. Next question we will do in next video. Thank you so much for watching these questions.